हमारे बीच हैं राशिद मलिक साहब, और देखा जाए तो यहाँ पे जो है मुस्लिम समाज का जो भाईचारा है उसकी तरफ से जो है यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ इस किसान आंदोलन में शामिल हुए, क्या कहेंगे मलिक साहब इस आंदोलन को लेकर? ये किसानों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वो सरकार में जो लोग सरकार की गद्दी पे बैठे हैं उन लोगों को ये नहीं सूझ आ रहा है कि आज जो है 76-77 दिन आज किसान को यहाँ हो गए। पूरी ठंड किसान ने अपने ऊपर उतार दी। किसान इतनी ठंड में ठिठरा मगर फिर भी वो मजबूती से अड़ा रहा। तो वो ये जो 3 काले कानून हैं, इन्हें ये सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है? ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी है? ऐसे अडानी अंबानी ने कौन सा दबाव प्रधानमंत्री जी ने बना रखा है जो इस कानून को वापस लेने में इनको दिक्कत आ रही है? क्या आपको नहीं लगता राशिद मलिक जी, जिस तरीके से देखा जाए 100-200 किसानों की शहादत अब तक हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है मतलब ये दमनकारी सरकार साबित हो रही है, क्या आपको लगता है कि अडानी अंबानी और लाला रामदेव की चौखट पर ये सरकार अपने आप को गिरवी रख चुकी है? अभी सरकार ने बजट पेश किया, वो बजट पेश किया, वो पूरा दिवालिया बजट पेश किया। पूंजीपतियों के हाथ में देश को देने का काम ये केंद्र की सरकार कर रही है। इस सरकार ने एयरपोर्ट बेचने का काम किया, रेलवे बेचने का काम किया, वेयर हाउस बेचने का ये सरकार काम कर रही है, निजीकरण में वो सरकार जा रही है। अब ये पता नहीं देश को जो है ख़त्म करने पे ये सरकार तुली है और देश का अन्नदाता 72 दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अपने जो ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, ये काले कानून आखिर कौन इनसे वापस के लिए कह रहा है? वही आदमी तो कह रहा है जिन्होंने इन्हें इस गद्दी में बिठाने का काम किया है। इस देश के किसान ने ही इन्हें दिल्ली भेजने का, उत्तर प्रदेश में बिठाने का काम किया है। वही किसान इनसे कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये किसानों पर वो कानून थोपने का काम कर रहे हैं? देश के किसान के लिए, देश के नागरिक के लिए ये लोग जो है सीमाओं पे कीले बिछाने का काम कर रहे हैं, तार लगाने का काम कर रहे हैं, बैरिकेड लगाने का काम कर रहे हैं। ये वो किसान है जो देश का अन्नदाता है, जो हमारे बच्चों को पालता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको भी अगर अन्न देने का काम करता है तो ये यही देश का किसान देता है। और इस देश के अन्नदातों को ये सरकार नजरअंदाज कर रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन रंग लाएगा और इन्हें ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, वरना टिकैत साहब ने कहा है कि अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जिस तरीके से देखा जाए 75 दिन का समय हो गया किसान आंदोलन को यहाँ बैठे हुए, जो है तमाम बॉर्डरों पे जो है बैरिकेडिंग भी लगा दी, तार भी लगा दिए, इसके अलावा जो है गोली बंदूक भी चल गई, पत्थर भी चल गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अन्य आंदोलनों को आरएसएस और बीजेपी के गुर्गों के माध्यम से विफल किया जाता है, तो क्या इस आंदोलन में भी ऐसी कुछ आशंका है? सरकार ने जितने अपने हथकंडे थे वो सब अपना लिए। किसानों से 7 बार की वार्ता कर ली, 11 बार की वार्ता की किसानों से इन लोगों ने। और किसानों से वार्ता करने के बाद भी जब जो है कोई हल नहीं निकल के आया तो इन लोगों ने पुलिस के बल पर आंदोलन खत्म करना चाहा। जब जो है किसान अड़ गए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजने का काम किया। जो जीता जागता उसका सबूत ये गाजीपुर बॉर्डर है, जो कि इसे छुपा नहीं है। यहाँ के 2 स्थानीय विधायक आए और उन्होंने किसानों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। फिर उसके बाद वो आवाज़ गांव-गांव में गई और फिर गांव के लोग इस धरना स्थल पर आए। और मैं समझता हूँ ये किसान यहाँ से तब तक अब जाएंगे नहीं जब तक वो 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। राशिद मलिक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जब दलित आंदोलन करता है तो उसको नक्सलाइट या माओवादी बता दिया जाता है, मुस्लिम आंदोलन करता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, सरदार आंदोलन करता है इस देश में उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। लेकिन इस देश का जो अन्नदाता है, जो हर घर तक अन्न पहुँचाने का काम करता है, आज उसको सारी उपाधि सरकार ने दे दी है। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? ये सरकार की आंखों पे चर्बी आ चुकी है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है। सरकार देश को बेचना चाहती है। ये देश का किसान और नौजवान, यही तो है देश का नौजवान और यही है देश का किसान। यही किसान देश की सीमा की रक्षा करता है और यही किसान खेत में अन्न उगाकर इस देश के नागरिक का पेट पालने का काम करता है। तो ये किसान बिना कानून लिए वापस कराए जाएगा नहीं। मलिक साहब, अगर देश के युवाओं से कुछ आह्वान करने की बात की जाए इस किसान आंदोलन से जुड़ने की, तो क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश का युवा
आज तराई तराई है और जहां आंदोलन में मैं समझता हूं 90% युवा भागीदारी निभा रहा है और ये भागीदारी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी, क्योंकि टिकैत साहब ने कह दिया है कि गांवों में तैयार रहें। एक कॉल किसान लोग टिकैत साहब करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख किसान 1 घंटे में इकट्ठा होने का काम करेगा। जानना चाहूँगा क्या नाम? मेरा नाम नाहर सिंह यादव। नाहर सिंह यादव। मैं एडवोकेट हूँ और मैं किसान भी हूँ। मेरा बुलंदशहर में खेती भी है, घर है और किसान समर्थन में आए हैं। जी जी, देखा जाए यादव जी, ये किसान आंदोलन को 75 दिन हो गए और लेकिन जो है गूंगी बहरी सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। आप खुद एक किसान हैं, यहाँ किसानों को समर्थन देने आए, क्या कहेंगे सरकार के? सर, ये सरकार अहंकारी है और अहंकार में किसी की सुनना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि ये सब क्योंकि जो दूसरे मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर कोई चर्चा ना करे। आज चाहे पेट्रोल डीजल क्या भाव हो गया, तो नौकरी नहीं है और उसके आड़ में जो सरकार सारा हिंदुस्तान बेच रही है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिया, वो सब ये इसके आड़ में ये कर रहे हैं। इसलिए इसको ये ख़त्म नहीं करना होना देना चाहते और इसलिए सेटल नहीं कर रहे। जिस तरीके से देखे जाए 2014 की बात करें तो हो सकता है कि चलो लोगों ने परिवर्तन की वजह से मोदी सरकार को वोट दिया, लेकिन 2019 में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। क्या आपको नहीं लगता था कि आपके लिए दमनकारी सरकार साबित होगी? सर, क्योंकि इन्होंने 2019 में भी ना तो कोई मुद्दा था इनके पास, ना कोई इन्होंने ये बताया कि हमने 2014 से 2019 तक क्या काम किया। ये इन्होंने जो जीता है ये 2019 में, वो हिंदू मुसलमान करके, और जो इन्होंने वो करके पुलवामा में हुआ स्ट्राइक कर दिए, ये अगर वो ये सब ना होता, ये ना करते, और उसमें जो इन्होंने जो लोग शहीद हुए, 40 लोग शहीद हुए, उनका फोटो 44 लोग शहीद हुए, उनका फोटो लगा के इन्होंने उसको एनकरेज किया और जनता उस बहकावे में आ गई और इनको फिर भारी बहुमत से इसको सरकार। यादव जी, आपको लगता है कि इस देश की जो भाजपा सरकार है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर या इसके अलावा जाति धर्म की राजनीति करके जो है सत्ता में बना रहना चाहती है? सर, ये धर्म को तो बांटती है, धर्मों में तो बांटती है, ये जातियों में बांटती है। अब हरियाणा में जाट वर्सेस अदर्स कर दिया, जहाँ मुसलमान हुआ मुसलमान वर्सेस हिंदू कर दिया, जहाँ झारखंड में अगर आप देखो वहाँ उन्होंने आदिवासी और वो कर दिया, और इसमें वेस्ट बंगाल में आप देखो वो क्या है, और इसमें अपना बिहार में इलेक्शन हुआ, बेईमानी से एक तो जीते, और वहाँ भी क्या सीता राम सीतामढ़ी, और वो इनको पता कुछ नहीं है, लेकिन जो 2-4 शब्द आए वो अपना बोल दिए और उसी को हिंदू मुसलमान करके या बरादरी जाट यादव वर्सेस अदर करके इस तरह का जो ये काम करके सत्ता में आने का काम किया है इन्होंने। हाँ, मेरा नाम MS यादव है। मैं बेसिकली कन्नौज जिले का रहने वाला हूँ। आंदोलन से प्रभावित होकर के यहाँ पर मैं आता हूँ मनोबल बढ़ाने के लिए किसानों का, और ये मैं लगभग प्रतिदिन आता हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से देखा जाए जो भाजपा सरकार है सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए पहले दंगे कराती थी, लेकिन अब उसका विपरीत हो रहा है, सत्ता में बने रहने के लिए दंगे कराती है हिंदू मुस्लिम पे या इस किसान आंदोलन में जाए जिस तरीके से हुआ। क्या कहेंगे? मैं सर ये जानता हूँ कि ये जो सरकार जब से आई है झूठ बोल करके आई है। इन्होंने जितने झूठ बोले हैं आज तक किसी अन्य सरकार ने नहीं बोले हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा आप देख लीजिए, 2 करोड़ बेरोजगारी देने को बात की थी, और उन्होंने आज की तारीख में जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है वो बेरोजगार जो हमारा नौजवान है वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस किसान आंदोलन को सफल बना रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी दमनकारी सरकार से किसानों को मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किसान एकता में वो दम है कि अच्छों को झुका देती है सरकार, बिल्कुल झुकेगी और तीनों काले कानून वापस लेगी और अगली बार इस सरकार का आता पता नहीं मिलेगा। पूर्ण विश्वास है आपको इस बात को? इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। जानना चाहूँगा। मेरा नाम किशन पाल है। किशन पाल जी, देखा जाए आप जो है निरंतर यहाँ किसान आंदोलन में बने हुए हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं आप भी इस भरोसे से है कि सरकार आपके तीनों काले कानून वापस लेगी। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो कानून वापस ना ले। या सरकार सत्ता से जाएगी या ये कानून वापस लेगी। ये तय सरकार को करना है कि ये कानून वापस कब लेना है, और नहीं हम तो 2024 का इंतजार कर रहे हैं, 2022 का इंतजार कर रहे हैं। 2022 में बाबा योगी आदित्यनाथ को जो रेपिस्टों का साथ
देने वाले हैं, जो बलात्कारियों का साथ देने वाले हैं, जो गलत लोगों का साथ देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में घोटालेबाजों का साथ देने वाले हैं, उनको भगाने का काम करेंगे। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने का काम करेंगे और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा वो कानून वापस लेगा। इसके अलावा कोई भी सरकार आएगी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ये अन्नदाता इसी यूपी गेट, क्रांतिकारी गेट पर बैठा रहेगा। कानून वापस होगी सरकार कोई भी हो, ये हम गारंटी नहीं लेते। जिस तरीके से देखा जाए राज्यसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, जो किसानों की बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार्शल के जरिए जो है राज्यसभा से बाहर निकाल दिया जा रहा है। 3-3 दिन का उन पर बैन लगा दिया जा रहा है। क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सरकार से? मैं ये कह रहा हूं कि राज्यसभा से अब वो बात उठाने का, जब हमें इन्हें मारने का, अब तक आपको पता है 700 से ज्यादा ब्राह्मण, 1000 से ज्यादा यादव, कम से कम 2000 से ज्यादा दलित और 500 से ज्यादा जो है ठाकुर, और ये सारी जातियां मिला के देखोगे, और मुसलमान हजारों हजार की संख्या में, जब इनके निर्मम हत्या की जाती है, इनके एनकाउंटर के माध्यम से मार दिया जाता है, उनकी FIR बाद में दर्ज होती है, तो ये सरकार उनको तो सिर्फ मार्शल के जरिए बाहर पिकवाती है। कौन सा बड़ा काम कर रही है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनको कानून वापस लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो 162 सांसद हैं जो अब जिनका काम कृषि उत्पादन उन्होंने बनाया, जो अपना आय का स्रोत बताया है वो कृषि बताया है, वो 162 सांसद अगर वो अपनी माँ का दूध पिया हो, हिंदुस्तान का अगर नमक खाया हो और इस देश का अन्न खाया हो, तो अन्नदाताओं के पक्ष में खड़े रहे और अन्नदाताओं की लड़ाई तब तक लड़े जब तक ये सरकार या ये अन्नदाता जीत न जाए और सरकार हार न जाए, तब तक ये लड़ाई उनको लड़ती रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये बिल्कुल बुझना चाहिए कि हाँ, ये 162 अन्नदाता हमारे बीच में है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कह देता हूं कि अब समय आ गया है, अब लड़ाई आर के पार, या तो तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो तुम हिंदुस्तानी बने रहो, या तुम गद्दार बनोगे जैसे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारे किसानों को धमकाने का काम कर रहे हैं, देश में तुम अन्नदाता को ठगने का काम कर रहे हो, और देश के एक पेट को बेचने का काम कर रहे हो। हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, ये जारी रहेगी। ये तुम्हें तय करना पड़ेगा कि गोलकर और सावरकर के साथ हो या तुम अन्नदाता के साथ हो, ये इनको तय करना पड़ेगा।